नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे रीट मुख्य परीक्षा के अंदर लेवल 1 व लेवल 2 की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों, इसके ऊपर पूरा का पूरा वीडियो है। वीडियो पूरा अवश्य देखिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो कट ऑफ बताऊंगा, मैं तुक्के लगा के कट ऑफ नहीं बताने वाला हूँ। पूर्ण रूप से मैथमेटिकल तरीके से कि इस कट ऑफ के अंदर इतने नंबर वाले स्टूडेंट इतने हो सकते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर पूरी की पूरी बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा वॉच अवश्य करिए। यदि आप आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो आपकी कट ऑफ ऊपर से निकलेगी दोस्तों, क्योंकि मैं हर पॉइंट को आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी कहीं पे छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाती है तो दोस्तों मुझे माफ़ अवश्य कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों कट ऑफ की बात अंत में करेंगे। 3-4 पॉइंट के ऊपर पहले बातचीत कर लेते हैं। लेवल 2 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये अति महत्वपूर्ण है। कई सारे स्टूडेंटों को इनकी जानकारी नहीं होती है, तो मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार की कोई उनके मिस्टेक ना हो। तो लेवल 2 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 18 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में प्रस्तावित है। दोस्तों, अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। और लेवल 1 के जो एब्सेंट स्टूडेंट है, विशेष तौर पर लेवल 1 के एब्सेंट स्टूडेंटों को ये अंतिम मौका है दोस्तों। इसके बाद किसी भी प्रकार का आपको मौका नहीं दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और ये मौका आपको 18 जुलाई से लेकर 23 जुलाई 2023 तक अपने जिला स्तर पर दोस्तों, जिन भी स्टूडेंटों ने अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया दोस्तों, अपने जिला स्तर पर जाकर आपको 23 जुलाई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। अब साइंस मैथ वाले स्टूडेंट साइंस मैथ कहाँ से पढ़े, और लेवल 1 के अंदर भी साइंस का पार्ट आता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, जहाँ पे भी साइंस और मैथ का पार्ट आता है दोस्तों, इजी साइंस एप्लीकेशन है जो कि साजिद सर के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। वहाँ जाके आप अच्छी तरह से पढ़िए दोस्तों। राजस्थान का 1 नंबर साइंस पढ़ाने वाला साजिद सर मेरे हिसाब से दोस्तों है। फिर आपकी अलग अलग राय है। इनका डेमो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देख सकते हो। उन्होंने किस हिसाब से बायोलॉजी हो, केमिकल फॉर्मूला हो, किस ट्रिक से पढ़ाते हैं, कितना आपके समझ में आएगा दोस्तों, वहाँ देख के फिर आप एप्लीकेशन खरीद लीजिए। एप्लीकेशन में जो कोर्स है दोस्तों वो खरीद लीजिए। और इसका लिंक मैं आपके एप्लीकेशन का कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा दोस्तों। अब बातचीत कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर दोस्तों। तो कट ऑफ लेवल 1 का पूरा गणित है। हालांकि पिछले वीडियो के अंदर मैं आपको जनरल और ओबीसी 2 कैटेगरी की कट ऑफ में बता चुका हूं दोस्तों। उस पर ज़्यादा हम आज डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, पहले मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि जनरल की कट ऑफ मेरे हिसाब से कितनी रह सकती है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको पहले भी कल भी बता दिया था कि 197 मैक्सिमम है दोस्तों। इससे कम ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ये अधिकतम है, इससे ज़्यादा 1 नंबर भी ज़्यादा जाने की संभावना मेरे हिसाब से दोस्तों नहीं है। ओबीसी की मैं पहले भी बता चुका हूं दोस्तों। लास्ट मेरे हिसाब से ओबीसी की कट ऑफ 188.4 लास्ट। इससे ज़्यादा 1 नंबर भी जाने की संभावना मेरे अकॉर्डिंग नहीं है दोस्तों। और किस हिसाब से मैंने ये कट ऑफ बताई दोस्तों, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जनरल की कट ऑफ मैंने बढ़ाई है 10.0 नंबर। जो अभी कट ऑफ गई है 186.9189, उसमें 10.09 नंबर की आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। ये मैं पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ कि किस हिसाब से इतने नंबर बढ़ेगी, कितने स्टूडेंट हैं जनरल के, कितने ओबीसी के, कितने एमबीसी के, एससी एसटी के। आज हम फाइनली बातचीत करने वाले ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी एसटी की कट ऑफ क्या रह सकती है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस की फाइनल कट ऑफ का विश्लेषण करने से पहले दोस्तों, पहले पदों की ओर ध्यान दे लेते हैं कि कुल पद आपके 1233 तो मेल के, 369 फीमेल के, 1602 पद होते हैं टोटल, जिसमें से आपको -4% पीएच का रिजर्वेशन है, वो आपको लेस करना है। उसके बाद आपके पद बचते हैं शेष 1537, मतलब कि मेल और फीमेल 1537 स्टूडेंट सेलेक्ट होने वाला है। कुल पास 2 गुने हैं, तो लगभग आपका 3074 मतलब 3074 स्टूडेंट पास है। और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है 166.2564 गई है, जो कि काफ़ी कम गई है। एमबीसी की अपेक्षा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम गई है। अब जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में अंतर निकाला जाए तो जनरल के आप सभी को चित्र से बताया 186.9189 है। उसमें से ईडब्ल्यूएस की ये लेस करोगे तो लगभग 20.7 नंबर का डिफरेंस है दोनों की कट ऑफ में, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अब एवरेज 1 नंबर के स्टूडेंटों का यदि हम अनुमान लगाएं तो जो 2 गुने पास है उसके अंदर इनके बीच में जो अंतर है उनका यदि हम डिवाइड करेंगे तो लगभग 148 स्टूडेंट 1 नंबर के ऊपर आ रहे हैं। ये मैथमेटिकल तरीके से मैं दोस्तों बता रहा हूँ। और ये 148 स्टूडेंट है 148, वो कट ऑफ के पास ज़्यादा आएगा आपका एवरेज। और कट ऑफ के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जनरल की कट ऑफ की तरफ धीरे धीरे कम होता जाता है दोस्तों, ये आप सभी को चित्र से पता है। अब ईडब्ल्यूएस से बाहर होने वाले स्टूडेंट 1537 है, क्योंकि टोटल पोस्ट आपको सभी को चित्र से बताया कि 3074 है, 3074 है। उसमें से आधे तो जॉब लेंगे, आधे आउट होंगे, तो 1537 तो आउट होने वाले हैं। तो इसमें से कितने जनरल से आएंगे जो अपनी खुद की कैटेगरी में आएंगे। तो दोस्तों, जनरल से 10.0 नंबर मैं कट ऑफ बढ़ा रहा हूँ जनरल की मेरे हिसाब से दोस्तों। तो 100 नंबर का हम एवरेज मानते हैं कि जनरल की कट ऑफ के बाद
जो कट ऑफ है 186.9189। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट एक नंबर पर एवरेज के हिसाब से बातचीत कर रहा हूँ 100 स्टूडेंट हो सकते हैं। मैक्सिमम में दोस्तों इससे कम ही आपको स्टूडेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि खुद की कैटेगरी की कट ऑफ के बाद जब जनरल की कट ऑफ की को क्रॉस करते हैं उसके बाद आपकी डेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे 200 के आसपास बिल्कुल कम स्टूडेंट मिलेंगे और 195 के पास उससे ज़्यादा, और 190 पर 200 की अपेक्षा ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं। दोस्तों ये आप सभी को चित्र से पता है। तो 1010 स्टूडेंट जनरल से बाहर होने वाले अपनी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में आएंगे दोस्तों, क्योंकि जनरल से 10.0 नंबर से यदि आप 100 को मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 1010 स्टूडेंट है। तो 1010 स्टूडेंट जनरल से बाहर होने वाले अपनी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में आएंगे दोस्तों। और ईडब्ल्यूएस के अंदर कुल पद आपको सभी को पता है कि 1537 है। इसमें से यदि हम 1010 लेस करते हैं तो 1528 स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जो खुद की कैटेगरी से अभी ईडब्ल्यूएस से पास है, वो जॉब लेंगे। वो टॉप नंबर वाले होंगे जो खुद की कैटेगरी के अंदर टॉप कर रहे हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि केवल 528 अपनी कैटेगरी से पास होने वाले सेलेक्ट होंगे। तो ईडब्ल्यूएस की फाइनल कट ऑफ 528 में से 100 का मल्टीप्लाई देंगे, क्योंकि एक नंबर पर एवरेज 100 स्टूडेंट का मैं मान रहा हूँ टॉप खुद की कैटेगरी के अंदर टॉप वाले स्टूडेंट। जबकि 166 गई है तो 166 से 170 के बीच में आपको ज़्यादा स्टूडेंट मिलेंगे, 175 तक उससे कम, उसके बाद 180 पर उससे भी कम। तो लगभग 100 का एवरेज में मान के चल रहा हूँ। तो 148 का एवरेज नहीं रहेगा, लगभग 100 का रहेगा। तो 5.28 आपकी कट ऑफ जनरल की अपेक्षा कम रहेगी। जो जनरल की अभी 2 गुने की कट ऑफ है उससे 5.28 नंबर आपकी कम कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की जाने वाली है दोस्तों। ये मैथमेटिकल तरीके से मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ। कई सारे स्टूडेंट इससे सहमत होंगे, कई सारे नहीं होंगे। फिर भी दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी स्टूडेंटों को जो मैं मैथमेटिकल तरीका बता रहा हूँ उनको सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो फाइनल कट ऑफ मेरे हिसाब से ईडब्ल्यूएस की 186.9 से 5.28 यदि हम लेस करते हैं तो लगभग 181.6 ये मैक्सिमम है दोस्तों। शायद इतनी नहीं जाएगी, इसे 1-2 नंबर कम ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, विश्वास अवश्य करिए। और दोस्तों यदि मेरा आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। अब इसमें कई सारे फैक्टर और भी काम करेंगे, जैसे एक्स सर्विसमैन की जो सीटें हैं वो भी मिलेगी लेवल 1 वाले स्टूडेंटों को विशेष तौर पर। तो कट ऑफ आपकी 1-2 नंबर और कम हो सकती है, जो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 181.6। तो आपकी मेरे हिसाब से 180-181 के बीच में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपकी कट ऑफ वेरी कर सकती है दोस्तों। अब बातचीत कर लेते हैं एमबीसी की कट ऑफ की। अब बातचीत कर लेते हैं कि एमबीसी की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है दोस्तों। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अब तेज़ी से आपको बताने की कोशिश करूँगा। टोटल पद 810 है मेल फीमेल, जिसमें से 4% रिजर्वेशन पीएच कैटेगरी का निकाले तो 7 आपके पद शेष रहते हैं। कुल पास 1554 है और आपकी कट ऑफ एमबीसी की 172.26 गई है दोस्तों। और जनरल और एमबीसी की कट ऑफ में यदि हम डिफरेंस निकाला, अंतर निकाला जाए तो 14.64 आपका अंतर रहने वाला है। 14.64 आपका डिफरेंस है जनरल और एमबीसी की कट ऑफ के अंदर। यदि एमबीसी पर एक नंबर की यदि हम एवरेज निकाला जाए तो 14.64 का यदि हम भाग देंगे, जो 2 गुने पास है, तो एक मार्क्स पर हमारे लगभग 106 स्टूडेंटों का एवरेज आ रहा है। और आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 172 से लेकर 175 के बीच में स्टूडेंट ज़्यादा है, क्योंकि कट ऑफ के आसपास सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं। धीरे धीरे हम जनरल की कट ऑफ की ओर बढ़ेंगे, धीरे धीरे एवरेज कम होता जाएगा। 185 प्लस लगभग 40 स्टूडेंट का आपको एवरेज देखने को मिलेगा दोस्तों। कुल जनरल से बाहर होने वाले स्टूडेंट 40 हम एवरेज मान रहे हैं कि जनरल के अंदर एक नंबर पर आपके एमबीसी के स्टूडेंट 40 हो सकते, वो मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ दोस्तों। 35-40 के से कम ही आपको स्टूडेंट वहाँ पर दिखाई देने वाले हैं दोस्तों, मिलने वाले हैं। तो 10.08 10.09 ये मैंने जनरल की कट ऑफ आपकी 186.9189 जो कट ऑफ गई है उससे ज़्यादा, मतलब 197 के आसपास मैंने बताई थी। तो ये कट ऑफ बढ़ने वाली है आपकी जनरल की। तो इसको यदि हम 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 403 स्टूडेंट ऐसे हैं जो जनरल से बाहर होंगे और अपनी खुद की कैटेगरी में आएंगे। जो खुद की कैटेगरी के अंदर है ईडब्ल्यूएस के एमबीसी कैटेगरी के, वो बाहर होने वाले हैं जिनके नंबर कम है। तो एमबीसी के पद 77 है, जिसमें से 403 स्टूडेंट जो जनरल से आके खुद की कैटेगरी के अंदर टॉप में रहेंगे। तो 373 स्टूडेंट अपनी कैटेगरी से पास वाले सेलेक्ट होंगे। अब 373 स्टूडेंट अपनी कैटेगरी में कितने नंबर तक मिल जाएंगे? टॉप वाले स्टूडेंट ही होंगे जो जनरल की कट ऑफ के आसपास है। तो 373 के अंदर यदि हम 40 स्टूडेंट का एवरेज मान के यदि हम डिवाइड करते हैं तो लगभग, क्योंकि जनरल की कट ऑफ के पास स्टूडेंट कम होते हैं, एमबीसी हो चाहे ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, सभी के कम ही मिलते हैं। तो 9.3 नंबर जनरल की 2 गुने की से कम होगी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, एमबीसी की कट ऑफ है यहाँ पे।
एमबीसी की कट ऑफ 9.3 नंबर जनरल की 2 गुने की कट ऑफ से कम रहेगी, क्योंकि 373 के अंदर यदि हम 40 का भाग देंगे तो लगभग ये आपका आने वाला है। 2 गुने से जो जनरल की 2 गुने की कट ऑफ गई है उसमें 9.3 नंबर आपकी कम रह सकती है एमबीसी की कट ऑफ। तो एमबीसी की एट लास्ट कट ऑफ की यदि बातचीत करें तो 177.5 आपकी मैक्सिमम रह सकती है, और फीमेल की 2-3 नंबर आपकी कम कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि 2 गुने की कट ऑफ भी 1-2 नंबर कम गई है। तो एमबीसी का फाइनल कट ऑफ मेरे हिसाब से मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई किया, जो मैथमेटिक्स की है दोस्तों यहाँ पे अप्लाई, उसके हिसाब से लगभग 17